श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, हमारे शरीर में दर्द कई प्रकार के होते हैं। संधियों में दर्द यानी कि एक एक जॉइंट में दर्द, जोड़ में दर्द, घुटनों में दर्द या पुरानी चोट का दर्द। इन सभी प्रकार के दर्द को आपके शरीर में से बिजली की गति से निर्मूल कर देने वाला एक दर्द निवारक तेल आपको बनाना सिखाऊंगा। आपसे मेरा निवेदन है, आप उस तेल को स्वयं पर भी उपयोग में लाएंगे, दूसरों को भी बनाना सिखाएंगे। और यदि कोई माता बहन दर्द से पीड़ित है और वह नहीं बना सकती है और आप बनाने में समर्थ है, तो आप किसी एक या दो व्यक्ति को निश्चित रूप से इस तेल को बनाकर भी देंगे। चूँकि जो दर्द निवारक तेल बनाने की विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वह एक तो अति सहज है बनाना, आप घर में उसको सहजता से बना ले सकते हैं। दूसरा, जितने भी बाजार में किसी भी कंपनी के द्वारा बनाए हुए दर्द निवारक तेल हैं, उन सभी का पितामह है यह दर्द निवारक तेल। आदरणीय मित्रों, हमारे घुटनों का जब कार्टिलेज घिस जाता है, गैप हो जाता है घुटनों में, उसके बाद मांस प्रवेश कर जाता है। वह अवस्था वैसी है जब बाहर से आप किसी औषधि का सेवन करें तो दर्द में तो रिलीफ मिल सकती है थोड़ी बहुत, परंतु उस पीड़ा से आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। यदि आप कोई भी अपने घुटने की उस पोजीशन से संबंधित, जब आपका कार्टिलेज टूट चुका हो, घिस चुका हो और जॉइंट सूखे रगड़ रगड़ के गैप हो गया हो, उसमें मांस प्रवेश कर गया हो, जिसकी पहचान यह है कि घुटने में अत्यधिक सूजन आ गई हो और वह सूजन दिन पर दिन फैल रही हो, वह उस बात का द्योतक है कि घुटने का कार्टिलेज टूटकर गैप आकर उसमें मांस प्रवेश कर चुका है। जब तक घुटने के दोनों जॉइंट के बीच में मांस प्रवेश नहीं करेगा, तब तक घुटने में सूजन नहीं आएगी। सूजन आ गई, इसका मतलब मांस प्रवेश कर गया। वह क्रोनिक अवस्था है जब विदाउट ऑपरेशन के उस मांस को दोनों जॉइंट के बीच में से निकाला नहीं जा सकता। दर्द में आराम पहुंचाया जा सकता है बहुत सी औषधियों से। तो जिन बहन भाइयों को वह अवस्था आ गई हो या घर में हमारे बुजुर्ग हों उनको कि घुटने में दर्द है और सूजन भी है, और वह सूजन ताम्र कलर की हो गई है, जैसे तांबे का कलर होता है, तो समझ लो कि 100% मांस भीतर प्रवेश कर गया। दोनों घुटनों के कार्टिलेज टूट के उसके दोनों एल्बो के बीच में। तो जो भी आप औषधि ले रहे हों उस समस्या हेतु, वह औषधि का तो सेवन करें ही। यदि आप जो तेल मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं उस तेल को भी अप्लाई करेंगे मालिश के रूप में, तो वह जो मांस भीतर प्रवेश कर गया है दो एल्बो के बीच में, वापस से वह जो अत्यधिक सूजन आ गई है मांस भीतर प्रवेश करने के कारण, वह मांस धीरे धीरे वहां से हटना शुरू हो जाएगा। कब? जब आप औषधि का भी सेवन कर रहे हो। मैंने भी घुटने के दर्द के लिए पीछे बहुत सी औषधियाँ बताई हैं, या हम गुरु अमृता औषधि भी प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को निःशुल्क प्रदान करते हैं दिल्ली में, वह भी आप ले जा सकते हैं हमारे यहाँ से। या कोई भी ट्रीटमेंट आप अपने घुटनों का कहीं से भी ले रहे हैं, किसी भी पैथी से, इस तेल को अप्लाई करेंगे तो दिन दूना रात चौगुना आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। किन्हीं भाई बहन को कभी चोट लगी थी 10 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले या 1 वर्ष पहले, अब वह चोट बार बार उभर के आती है,
वैसी यदि चोट है उसमें भी रामबाण की तरह कार्य करेगा। किन्हीं को बाकी और कहीं भी पूरे शरीर में दर्द है, कंधों में दर्द है, गर्दन में दर्द है, एक एक जॉइंट में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, उसके लिए भी वह अमृत समान कार्य करेगा। तेल को कैसे तैयार करना है वह सीख लो। आदरणीय मित्रों, इस दर्द निवारक तेल को बनाने के लिए आपको 1 लीटर तो शुद्ध तिल का तेल चाहिए। 100 ग्राम काय फल जो वृक्ष आता है उसकी छाल चाहिए, जो आपको पंसारी के यहाँ बहुत ही इजी वे में मिल जाएगी। एक जायफल होता है, जायफल नहीं, काय फल। तो काय फल वृक्ष की 100 ग्राम आपने छाल ले आनी है। 100 ग्राम आपने लहसुन की गिरी लेनी है। लहसुन भी अब 2 प्रकार का आता है, एक बड़ी बड़ी गिरी आती है, एक छोटी गिरी आती है। तो जो छोटी गिरी लहसुन की आती है वह 100 ग्राम ले लेनी है। 200 ml माल कांगनी का तेल ले लेना है। माल कांगनी का तेल बना बनाया आपको पंसारी के यहाँ मिल जाएगा। तो 200 ग्राम माल कांगनी का तेल ले लेना है। सैनी कपूर हम बहुत सी चीज़ों में उपयोग में लाते हैं, तो 5 भीमसैनी कपूर की टिक्की ले लेनी है, या कहें कि 2 ग्राम आपने भीमसैनी कपूर ले लेना है। इस प्रकार से कुल आपकी यह 4 औषधि हो गई। सर्वप्रथम आप काय फल वृक्ष की छाल जो लेकर आए हैं 100 ग्राम, उसको दरदरा चूर्ण बनाइए, जिसको कहते हैं जबकुट चूर्ण। यानी कि जो जौ का बीज होता है उतना मोटा मोटा उसको खल में कूट के जबकुट कर लीजिए। जबकुट करने के बाद उसमें 800 ग्राम पानी की सहायता से आग पर चढ़ा दीजिए, किसी बर्तन में रख के। जब आधा पानी जल जाए तब उसको आग पर से उतार लीजिए, ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद उस पानी को छान लीजिए। वह आपका काय फल का क्वाथ तैयार हो गया। क्वाथ अलग छान लिया आपने, और जो छानस बचा, जो छाल का छानस बचा, को आप एक मिक्सी में डाल के पेस्ट बनाइए। कच्चा दूध गाय का उतना डाल दीजिए जितने में कि वो अच्छे से पेस्ट बन जाए। उसको एक कटोरी में, एक बॉयल में अलग से रख लीजिए। क्वाथ को अलग रख लीजिए। 100 ग्राम जो आपने लहसुन लिया है, लहसुन की भी चटनी बना लीजिए, उसको अलग रख लीजिए। कपूर को अलग रख लीजिए। अब आपने क्या करना है कि वह जो 1 लीटर आपने शुद्ध तिल के तेल को लोहे की कढ़ाई में आग पर चढ़ा दीजिए। मंदिम आग पर उसको पकने दीजिए। जब तेल खोल जाए तब उसमें वह जो क्वाथ में से जबकुट काय फल छाल को छानकर आपने निकाला है और दूध के साथ उसका पेस्ट बनाया है, जब वह तेल खोल जाए तब उसमें थोड़ा थोड़ा वह पेस्ट, जैसे माताएं बहनें पकौड़ी तलती है वैसे अप्लाई कीजिए। उसके बाद फिर वह जो लहसुन का पेस्ट आपने बनाया है उसको उसमें अप्लाई कर दीजिए। जब वह पूरी तरह लगे कि जल गए, अप्लाई करने के बाद वह जो पेस्ट आपने डाला है और लहसुन डाला है उसको पूरी तरह उसमें जल जाने दीजिए। जब आपको लगे कि वह पूरी तरह जल गए हैं, जल के कार्बन बन गए हैं, राख बन गए हैं, तब उस कढ़ाई को आप नीचे उतार लीजिए। नीचे उतार के उस तेल को ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद जो आपने क्वाथ तैयार किया था, क्वाय फल का जो आपके पास लिक्विड बचा हुआ है क्वाथ, उस क्वाथ को उसमें मिलाइए। वापस से फिर आग पर चढ़ा दीजिए। मंदिम आग पर उसको पकने दीजिए। जब पकाते पकाते उसमें जो आपने क्वाथ डाला है, जल जो डाला है, वह क्वाथ एक एक बूंद जब उस तेल में जल जाए, जब लगे कि अब केवल तेल बचा, एक बूंद भी क्वाथ उसमें नहीं बचा, तब वापस से फिर उस कढ़ाई को नीचे उतार लीजिए। नीचे उतारने के बाद कपूर लाए। वह कपूर यदि कढ़ाई ऊपर आग पे रही और आपने कपूर डाल दिया तो वह आग पकड़ लेगा, पूरा तेल आपका कढ़ाई में ही जल जाएगा। नीचे कढ़ाई को उतार लें,
2-4-5 मिनट तक उसको थोड़ा ठंडा होने दें, उसका टेम्परेचर डाउन होने दें। उसके बाद उसमें कपूर डाल दें, वह कपूर उसमें पिघल जाएगा। जब तेल बिल्कुल ठंडा हो जाए तब उसको अच्छे तरीके से किसी मार्किन के कपड़े में छान लें, छान के एक बोतल में भर लें और उसी में वह माल कांगनी का तेल जो आपने ला के रखा हुआ है उसको भी मिला दें। कार्क लगा के 4-5 दिन के लिए जहाँ घनी धूप पड़ती हो वैसे स्थान पर रख दें। ध्यान रहे कांच की शीशी में ही आप उस तेल को भर के रखेंगे। आपका तेल तैयार हो गया। जितनी समस्याएं मैंने आपको बताई हैं उनमें से कोई भी समस्या आपको है, आप नीचे से ऊपर की ओर उस तेल का 2 मिनट 5 मिनट प्रतिदिन मसाज करेंगे हल्के हाथ से। पहले ही दिन के मसाज करने से यदि आपको शरीर के किसी भी अंग में तीव्र वेदना हो रही है, आप देखेंगे कि 2 से 5 मिनट में वह वेदना बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि एक ही दिन की मालिश से रोग समाप्त हो जाएगा, परंतु जो वेदना हो रही थी, जो टीस भीतर से आ रही थी, जो दर्द लगातार बन रहा था, वह दर्द निर्मूल हो जाएगा। कुछ दिन निरंतर अभ्यास करेंगे। यदि पुरानी चोट है तो 10-15 दिन के अभ्यास से, मसाज से वह पुरानी चोट निर्मूल हो जाएगी। बाकी और किसी संधि में दर्द है, वह भी 10-15-20 दिन की मालिश से आपको आराम मिल जाएगा, परंतु उसके लिए आपको औषधि भी लेनी पड़ेगी। अगर घुटने की सूजन है, अगर घुटने में प्रॉब्लम है और घुटना सूज गया है, उसके लिए जो औषधि आप पहले से ले रहे हैं खाने की, वह आप निरंतर अपनी चलाते रहेंगे। इस तेल की मसाज उस घुटने पर बड़ी सावधानी से करनी है। मेनली मैंने उस सूजन वाले घुटने के दर्द को निर्मूल करना, उस सूजन को समाप्त करना, उसी के लिए यह दर्द निवारक तेल आपको बताया है। बाकी दर्द आपके पूरे शरीर में कहीं भी हो, किसी भी प्रकार का हो, आप इस तेल की मालिश करेंगे तो दर्द निर्मूल हो जाएगा। अब घुटने के दर्द में बड़ी सावधानी से आपने इसको अप्लाई करना है। क्या करना है उसको समझ लीजिए। सबसे पहले सूजन वाले घुटने को आप जो घर बनाने में सीमेंट के साथ मिलाकर बालू का प्रयोग किया जाता है, थोड़ी सी साफ स्वच्छ वह बालू ले आके रख लेंगे। उसको आटा छानने की छन्नी में छान के, कुछ भी उसमें कंकर इत्यादि होगा उसको हटा देंगे, छान के सुरक्षित रख लेंगे। सबसे पहले एक लोहे की कढ़ाई में थोड़ी सी वह बालू आप डालिए, उसको कढ़ाई में गर्म कीजिए। फिर उसको कॉटन के एक कपड़े में पोटली बांधिए गरम गरम बालू की, और उससे जो आक्रांत घुटना है, जो सूजन है, उसकी सिकाई कीजिए। सिकाई करने के बाद तब इस तेल को अप्लाई कीजिए। ध्यान रहे घुटने में नीचे से ऊपर की ओर अप्लाई करना है, वापस हाथ कभी नहीं आना चाहिए। जब भी हम किसी भी शरीर पर मालिश कर रहे हों तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि मालिश का केंद्र हमारा हृदय होना चाहिए। यदि हृदय के नीचे पूरे शरीर में हम कहीं भी मालिश कर रहे हैं तो नीचे से ऊपर की ओर, और हृदय के ऊपर गर्दन इत्यादि या कंधों में मालिश कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे की ओर, कंधे पर मालिश कर रहे हैं तो हृदय की ओर। चाहे हम यूं स्वस्थ रहने के लिए, अपनी मांसपेशियों को सुदृढ़ करने के लिए किसी ऑयल की मसाज कर रहे हों तो भी, या किसी दर्द निवारक तेल की मसाज कर रहे हों तो भी, मालिश का केंद्र हमारा हृदय ही होना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। यदि आप उल्टे सीधे हाथ से मालिश करेंगे तो थोड़ा बहुत त्वचा को तो लाभ मिलेगा, दर्द में बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलेगा। घुटने में नीचे से ऊपर की ओर वैसे मसाज करें। कम से कम 5 से 7 मिनट मसाज करें। बिल्कुल भी दबाए ना, हल्के हाथ से, बस हाथ आपका स्पर्श करे, केवल इस प्रकार से उस घुटने पर मसाज करें। तेल की मसाज करने के बाद एक तेल आता है कैस्टर ऑयल, एरंड तेल। एरंड तेल भी थोड़ा सा घर में ला के रख लें। एक कॉटन की पट्टी लें, उसको एरंड तेल में डुबाएं और अच्छे से निचोड़ दें।
निचोड़ के घुटने पे उस एरंड तेल की पट्टी को चिपका दें। ऊपर से साफ स्वच्छ दूसरे कपड़े की पट्टी बांध दें ताकि घुटने को गर्माई मिले और छोड़ दें। एक बार दिन में इस प्रकार से मालिश करें और एरंड तेल की पट्टी बांधें। एक बार रात्रि में सोने के समय, ताकि पूरी रात्रि वह घुटना बंधा रहे। आप चमत्कृत हो जाएंगे। केवल एक दिन में 2 बार इस प्रकार से घुटने की मालिश करने भर से अगले दिन जब आप सुबह में देखेंगे तो आपको 5 से 10% सूजन में कमी मिलेगी और दर्द में तो लगभग 80% कमी मिलेगी। इसी से आपको पहली ही मसाज से पता चल जाएगा कि यदि आप निरंतर 40-50 दिन या 2 महीने या 3 महीने कंटिन्यू इस अनुरूप इस दर्द निवारक तेल का प्रयोग किए तो घुटना वापस से विदाउट ऑपरेशन के ठीक हो जा सकता है। यदि आप कोई औषधि नहीं ले रहे हैं तो इससे अगले चर्चा में मैं घुटने के इस समस्या से संबंधित औषधि भी बताने वाला हूं जो किसी भी कंपनी की बनी हुई आप खरीद लेंगे, बनानी भी आपको नहीं पड़ेगी। वह औषधि का भी आप सेवन कर सकते हैं साथ में। और यदि पहले से आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप उस ट्रीटमेंट को निरंतर लेते रहेंगे। बस इस दर्द निवारक तेल का इस प्रकार से उपयोग कर लेंगे। आदरणीय मित्रों, बहुत से मित्र, चूंकि मेरा प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर होता है, मुझे कॉल करके परेशान करते हैं कि गुरुजी आप हमें यह औषधि या तेल बना के दे दें, या व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। मैं सभी मित्रों से निवेदन पूर्वक कहता हूं कि मैं सन्यासी हूं, मैं कोई औषधालय नहीं चलाता हूं। जो मेरे थोड़े से अनुभव हैं वह आपको बांट रहा हूं। जो चीज़ें आपको बता रहा हूं वह आपने स्वयं ही बनानी पड़ेंगी, स्वयं ही उनका निर्माण करना पड़ेगा। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आप मेरे से जो अपेक्षा रखे हुए हैं, मैं इस विषय में आपकी अपेक्षा पर खरा नहीं उतर पाऊंगा, मैं आपको बनाकर नहीं दे पाऊंगा। मैं केवल एक औषधि का निर्माण करता हूं। वह औषधि आसव फॉर्मेट में है, लिक्विड फॉर्म में है। गुरु अमृता औषधि उसको हमने नाम दिया है। वह गठिया, साइटिका और लकवा वाले रोगियों के लिए है। केवल हम गुरु अमृता औषधि का निर्माण करते हैं। गठिया, साइटिका, लकवा चाहे 20 वर्षों से भी किसी को है, पूरे भारतवर्ष में कहीं से भी आप हैं, आप यदि मुझे सुनते हैं तो प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गुरु अमृता औषधि से संबंधित एक वीडियो का लिंक है, आप उसको सुने। आपसे लिंक निकालना ना आता हो, किसी और की सहायता लेके निकलवा लें, उस वीडियो को सुने। जो क्राइटेरिया गुरु अमृता औषधि हमारे यहाँ से आप कैसे ले सकते हैं बताया है, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करें और औषधि ले लें। वह क्राइटेरिया भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही है कि आप अपने संबंध में, आप कहाँ से हैं, अपनी पूरी डिटेल्स, आपके घर का एड्रेस हमें नहीं चाहिए, केवल शहर का नाम चाहिए। और इन तीनों रोग, गठिया, साइटिका और लकवा से कब से आप ग्रस्त हैं, किस कंडीशन में हैं, वह आप हमें बता देंगे। प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या को गुरु अमृता औषधि का वितरण होता है दिल्ली में, जो 100% निःशुल्क है। किसी भी रूप में कोई चार्ज किसी भी भाई बहन से लिया नहीं जाता है। कोई किसी भी प्रकार का गिफ्ट भी आपको हमारे यहाँ लेकर आने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई मित्र फल फ्रूट इत्यादि लेकर आ जाता है, हम उसके लिए भी मना करते हैं, मत लेके आवें। 100% गुरु अमृता औषधि आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध है। चूँकि कांच के बर्तन में या स्टील के बर्तन में ही आप गुरु अमृता औषधि को कैरी कर सकते हैं, इसलिए एक 2 से 2.5 लीटर लिक्विड जिस बर्तन में आ सके वैसा एक स्टील का बर्तन या कांच की बॉटल
आप लेके आवें जिसमें आप औषधि लेकर जाएंगे। केवल यह औषधि मेरे द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। एक हेयर ऑयल मैंने बताया था इस चैनल पर, वह हेयर ऑयल की विधि भी मैंने बता रखी है कैसे आपको उसको बनाना है। वह हेयर ऑयल कम, बालों से संबंधित टॉनिक अधिक है। वह यदि आप ना बना सकते हो तो मेरी भांजी श्रेष्ठा उस हेयर ऑयल को बनाती हैं। उस हेयर ऑयल का भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को आप सुनेंगे तो श्रेष्ठा बिटिया का जो मेरी भांजी है उसका नंबर भी आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उससे संपर्क करके वह हेयर ऑयल मंगवा सकते हैं। बाकी किसी भी औषधि का हमारे द्वारा निर्माण नहीं किया जाता है। वह जितनी भी औषधियाँ मैं बता रहा हूँ आपको स्वयं ही बनानी पड़ेंगी। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आपकी उस रूप में सेवा नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे लगता है मैं कर भी नहीं पाऊँगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।